दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत अच्छे से कवर करके लेकर आए हैं आईपीएल के मैच नंबर 6 की ड्रीम 11 टीम जो कि राजस्थान और कोलकाता के बीच में गुवाहाटी में खेला जाएगा। दोस्तों दोनों टीमें अपना लास्ट मैच हार के आई हैं और आप लोगों के लिए इस मैच में सबसे बड़ी दुविधा है कि इस वाले मैच से पहले दोनों टीमें हार के आई और उसके पीछे का कारण था इनके बड़े बड़े नाम जो थे वो सारे फ्लॉप हुए थे। तो आप कैप्टन किसको बनाओगे? रसेल लास्ट वाले मैच में फ्लॉप हुए, रिंकू फ्लॉप हुए, यशस्वी जायसवाल फ्लॉप हुए, डीकॉक फ्लॉप हुए। हालांकि कुछ खिलाड़ी चले भी थे और सबसे बड़ी बात गुवाहाटी किसी का होम ग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी एक खिलाड़ी का होम ग्राउंड है, वो है रियान पराग। ये यहाँ की कंडीशन से अच्छे से वाकिफ है। इसके अलावा अगर हम कल वाले मैच की बात करें तो दोस्तों आपने देखा हुआ हमने पी सिमरन सिंह के लिए बोला था कि रबाड़ा के हाथों वो आउट होंगे, डिट्टो वैसा ही हुआ और पहले ही ओवर में हो गया। तो इसी प्रकार से प्रेडिक्शन इस वाले मैच में भी कुछ खिलाड़ी ऐसे निकलेंगे। तो जैसे लास्ट टाइम ध्रुव जुरैल और सैमसन दोनों ने बहुत अच्छा पॉइंट दिया था, क्या इस बार फिर ऐसी कंडीशन बनेगी कि ये दोनों फिर से पॉइंट दें? या रहाणे और संजू इन दोनों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो लास्ट के पहले पहले मैच से दोनों टीमों के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी निकले। तो हम विकेट कीपर सेक्शन से स्टार्ट करें। पहले आप ये एक बार ये जान लीजिए कि यहाँ पर किसको विकेट मिलेंगे और कितने विकेट और क्या रन बनेगा। तो एक पहला मैच यहाँ पर सन 2024 का जो लो स्कोरिंग गेम, ये दो गेम हाई स्कोरिंग हुए थे और इन तीनों गेमों में जो निचोड़ निकला था 24 फास्ट बॉलिंग को 12 स्पिन को, मतलब दोस्तों स्पिनर्स को भी विकेट मिले थे। अब मैं आपको ड्रीम 11 टीम बताऊं उससे पहले आपको बता दूं इस वीडियो में आप लोगों के लिए फ्री गिव अवे है। जिसका सही जवाब होगा उसको 200 रुपए का पेटीएम कैश मिलेगा। जायसवाल का नाम इस वीडियो में हम कितनी बार लेते हैं, जिसका सही जवाब होगा उसको पेटीएम कैश मिलेगा। साथ ही साथ फाइनल ड्रीम 11 टीम पाने के लिए टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। चैनल को बिल्कुल फ्री है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब हम सबसे पहले आपको बताते हैं विकेट कीपर सेक्शन में एक्चुअल में ऑप्शन तो हमको दिख रहे हैं 3, लेकिन हमको लेने कितने ऑप्शन है वो समझ लीजिए आप। तो देखिए पहला ऑप्शन हम बात कर लेते हैं क्विंटन डिकॉक जो कि ओपन करते हैं, करंट फॉर्म से जूझ रहे हैं। ठीक है, 37 का एवरेज इस टीम के सामने, इस वेन्यू पे खेले नहीं, ओवरऑल सब एवरेज है। और सबसे बड़ी चीज जो होती है वो प्लेयर बैटल होती है। दोस्तों जोफ्रा आर्चर 52 बॉल में 3 बार, संदीप शर्मा 35 बॉल में 3 बार। हालांकि लास्ट टाइम जोफ्रा आर्चर बहुत बुरे पिटे थे, तो मैं तो यही कहूंगा कि क्विंटन डिकॉक से इस वाले मैच में फिर से खतरा है। तो कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की बिल्कुल भी दिमाग से निकाल देना। ठीक है, रही बात लेने की, तो लेने के बारे में सोच सकते हो, लेकिन ये बैटल देखकर फिलहाल के लिए अभी मैं इनको पिक नहीं कर रहा हूं। पूरा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद पूरी ड्रीम 11 टीम में अगर हमको कोई इनसे बेहतर नहीं मिलेगा तब हम इनको लेंगे। ठीक है, अब विकेट कीपर सेक्शन में संजू लास्ट मैच के हीरो एज ए इंपैक्ट प्लेयर खेले थे, लोगों ने इनको लिया नहीं था, हमने एज ए इंपैक्ट प्लेयर के बाद भी इनको लिया और हेड टू हेड वेन्यू रिकॉर्ड यहां पर एवरेज दिख रहा है। अगर हम प्लेयर बैटल की बात करें इस टीम के सामने तो इनका प्लेयर बैटल सुनील नरेन के सामने स्ट्रॉन्ग मतलब सही है और नौकरी खेल नहीं रहे हैं। हर्षित राणा ने 3 बॉल में आउट किया है। तो देखिए ये बंदा वन डाउन पे खेलने आता है, हर्षित राणा स्ट्राइकिंग बॉलिंग करने आते हैं और अगर एक विकेट जल्दी गिर गया तो संजू सैमसन सामना करने आएंगे। हालांकि संजू सैमसन हर्षित राणा का जो बैटल है वो सिर्फ 3 गेंद का 1 बार का है, तो हम इस पर ज्यादा डिपेंड नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी संजू सैमसन एज ए प्लेयर हम जरूर लेंगे। ठीक है, अब आती है ध्रुव जुरैल। लास्ट वाले मैच में 200 के स्ट्राइक रेट से इन्होंने 70 रन बनाकर दिए। दोस्तों आपको बता दूं इनका कोई माइनस पॉइंट नहीं है और बैटिंग ऑर्डर नंबर 5 है। पहले बैटिंग रहती है तो ध्रुव जुरैल हमारे लिए जैकपॉट पिक होंगे और इनको भी हम पिक कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम दोस्तों रोक रहे हैं, ध्रुव जुरैल को भी रोक रहे हैं और केकेआर के क्विंटन डिकॉक को भी रोक रहे हैं। अब हम पहुंचते हैं दोस्तों बैटिंग सेक्शन में, लेकिन उससे पहले बैकअप ये और देख लीजिए बैकअप विकेट कीपर जो हमारे लिए मतलब बाई चांस खेल जाए। गुरबाज अगर डिकॉक से रिप्लेस होते हैं तो गुरबाज का कोई बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है। लवनीश सिसोदिया का खेलने के चांसेस थोड़ा लो ही रहेंगे और कुरनाल राठौर करके एक प्लेयर हैं वो भी विकेट कीपर सेक्शन में है, लेकिन इनका भी थोड़ा चांसेस थोड़ा कम ही रहेंगे। अब हम पहुंचते हैं दोस्तों बैटिंग में। बैटिंग में पहुंचने से पहले आप लोगों से बता दूं एक बहुत ही जबरदस्त एप्लीकेशन है हाँ ना, जहां पर आपको सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना होगा। जैसे कुछ आसान से सवालों के, कौन सी टीम ज्यादा रन बनाएगी, कौन सी टीम ज्यादा 6 मारेगी। अब ये ऐसी प्रेडिक्शन देखिए, जिस टीम में ज्यादा हार्ड हिटर हैं वो ज्यादा 6 मारेगी। तो ऐसे इजी क्वेश्चंस के जवाब आप आसानी से दे सकते हो। और हाँ, जब आप इसे डाउनलोड करोगे दोस्तों, पीजी रेफर कोड डालोगे तो 100 रुपए का रियल कैश मिलेगा केवाईसी करने पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और भी फायदे हैं दोस्तों, जैसे इंस्टेंट विड्रॉल मिल जाएगा आपको और डाउनलोड करो, प्रेडिक्ट करो, कमीशन बहुत कम, लोएस्ट एंट्री फी, एक तरह से कमीशन नहीं ली जा रही है। गाड़ियों का भी भंडार है। अगर दोस्तों यहाँ पर खेलोगे, आप सिर्फ खेलोगे तो खेलने से जो भी आप
इन्वेस्टमेंट करोगे, जो भी पॉइंट बनाओगे, तो आपको यहाँ पर टोयोटा फॉर्च्यूनर, हुंडई क्रेटा, टाटा नेक्सॉन, रॉयल एनफील्ड जैसी गाड़ियां भी मिलेंगी। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में, हाना ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इसे डाउनलोड करके इसमें 4-5 हज़ार या 2 हज़ार जो भी अपना ऐड करना चाहो तो पैसा भी ऐड कर सकते हो। अब आती है बैटिंग की बात। दोस्तों, अजिंक्य रहाणे ने अभी मतलब उसमें भी जो वार्म अप मैच हुआ था उसमें नहीं चले थे, लेकिन फॉर्म देखिए आप बंदे की। और अगर फॉर्म के अलावा हम बैटल को देखें तो बैटल में थोड़ा सा प्रॉब्लम है जोफ्रा, लेकिन जोफ्रा भी उस फॉर्म में नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो अजिंक्य रहाणे कैप्टन है, इंपोर्टेंट है, नंबर 3 की बैटिंग कर रहे हैं, लेना है इनको। ठीक है, अगला ऑप्शन आता है वेंकटेश अय्यर। दोस्तों, नंबर 4 की बैटिंग कर रहे हैं जब हमने अजिंक्य रहाणे को ले लिया है, और वेंकटेश का वेन्यू रिकॉर्ड भी बढ़िया नहीं है। दोस्तों, इसके अलावा अंग्रीश रघुवंशी नंबर 5 की बैटिंग, इन्होंने थोड़ा प्रभावित किया था लास्ट वाले मैच में, और इनका भी बैटल में आउट करने वाला कोई नहीं है। तो अंग्रीश पहले बैटिंग होने पर लेना, ध्रुव जुरैल भी मैं प्रोवाइड करूंगा कि पहले ही बैटिंग में उनको भी लेना। ठीक है, दोनों युवा हैं। रिंकू सिंह नंबर 6 की बैटिंग, ये बंदा तब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जब टॉप ऑर्डर कोलैब होगा। हालांकि कोलैब तो लास्ट वाले मैच में भी हुआ, लेकिन इन्होंने काम नहीं किया क्योंकि थोड़ा फॉर्म से जूझ रहे हैं। तो ऐसे प्लेयर जीएल के लिए बेहतर रहेंगे। फिलहाल के लिए रिंकू को भी कॉन्टेस्ट से बाहर रखो। और एक और रीजन है बाहर रखने का, संदीप शर्मा 12 बॉल में, तुषार देशपांडे 13 बॉल में और जोफ्रा आर्चर 11 बॉल में, किस किस से बचेंगे? तो रिंकू भी हमारे कॉन्टेस्ट से बाहर ही रहेंगे। यशस्वी जायसवाल लास्ट वाले मैच में फ्लॉप हुए, वेन्यू रिकॉर्ड एवरेज, हेड टू हेड रिकॉर्ड एवरेज। जब हम बैटल की तरफ बढ़े तो कहीं ना कहीं वैभव अरोरा और नॉटजी खेल नहीं रहे, सिर्फ बचे वैभव अरोरा। तो कंडीशन ऐसी बन रही है कि इस वाले मैच में यशस्वी जायसवाल चल जाएंगे, और इनको सीबीसी के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन चल जाएंगे। दोस्तों, अब बात आती है रियान पराग, जो कि इस वेन्यू से अच्छे से वाकिफ हैं। हालांकि एज ए आईपीएल इन्होंने 4 मैच खेले, 25 का एवरेज, लेकिन ये इनका होम टाउन है, होम ग्राउंड है, यहाँ की पिचेस से और यहाँ के डायमेंशन से अच्छे से वाकिफ हैं। तो वो चीज देखते हुए रियान पराग को आप मस्ट लीव टीम में पिक करिए, चाहे किसी को करिए ना करिए, और वार्म अप मैच में तेज तर्रार सेंचुरी भी लगाकर आ रहे हैं। तो ऐसे में रियान पराग बनते हैं, भले पहले ही मैच में फ्लॉप होने के बाद। और एक चीज और आपको बता दूं, 3 करोड़ वाली लीग का स्पेशल खिलाड़ी भी होगा। शिमन हेटमायर 42 किया लास्ट टाइम जब मैच हुआ था केकेआर को, हमने इनको अपनी एज ए प्लेयर टीम में लिया था, स्मॉल लीग की, बहुत अच्छा किया था, 75 का एवरेज है इस वेन्यू पे। ठीक है, लेकिन चक्रवर्ती और आंद्र रसेल के जाल में ये फंस सकते हैं। तो ऐसे में मैं आपको बता दूं, आंद्र रसेल ने लास्ट टाइम बॉलिंग नहीं डाली थी। चक्रवर्ती की बात करूं तो चक्रवर्ती इनको फंसा सकते हैं। तो इसलिए फिलहाल के लिए इस वाले मैच में हम शिमन हेटमायर को नहीं लेंगे। ठीक है, फिर आते हैं शुभम दुबे, 34 रन किए थे, करंट फॉर्म बहुत अच्छा है, बैटिंग ऑर्डर नंबर 7 है। नंबर 7 वाले बैटिंग जो करता है, अच्छा करता है, तो उसको आप ग्रैंड लीग में ही ट्राई करना। दोस्तों, बैकअप बैटिंग में हमारे पास मनीष पांडे हैं, रोवेन पोवेल हैं, और इसके अलावा बैटिंग वैभव सूर्यवंशी हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो बैकअप बैटिंग में हैं। अब हम आपको बता दूं, देखो बैटिंग में हमारे लिए कुछ नहीं, वेंकटेश अय्यर बचा है और शिमन हेटमायर, रिंकू सिंह बचा है। हमने सिर्फ 2 बैट्समैन अभी फिलहाल के लिए पिक किए हैं। हालांकि हम 2 बैट्समैन अभी इधर छोड़ के भी जा रहे हैं, इस बात का भी ध्यान रखना। अब पहुंचते हैं ऑलराउंडर में। ऑलराउंडर में पहुंचने से पहले दोस्तों, आपने टेलीग्राम को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो फाइनल ड्रीम 11 टीम पाने के लिए। बिल्कुल फ्री में टीम मिलती है, बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। ऑलराउंडर सुनील नरेन लास्ट मैच में हीरो रहे। सुनील नरेन, इन्होंने 126 पॉइंट दिए थे। तो इनको तो सभी लोग कैप्टन बनाएंगे स्मॉल लीग का, क्योंकि 4 ओवर बॉलिंग डालते हैं। लेकिन महेश तीक्ष्णा इनको फंसा सकते हैं इस वाले मैच में। हालांकि ये बहुत ही फायर पावर, हम कह रहे हैं ये अगर बैटिंग में फेल हो गए तो बॉलिंग से पॉइंट दे देंगे, और बॉलिंग में भी इनके बैटल बन रहे हैं। संदीप शर्मा ने भी इनको आउट किया, लेकिन इनका बैटल उतना सीरियस वाला नहीं है। ठीक है, और 4 ओवर बॉलिंग कंफर्म वाला है। ठीक है, ऑलराउंडर में आंद्र रसेल, बॉलिंग नहीं डाल रहे हैं इसलिए हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं। नंबर 7 की बैटिंग, हम तो कह रहे हैं अगर ये कहीं से सूचना मिलती है बॉलिंग नहीं डालते, इनको एज ए प्लेयर भी टीम में मत लीजिए। हाँ, पहले बैटिंग पर ये थोड़ा टॉप ऑर्डर अगर कोलैब हो गया तो वो कंडीशन थोड़ी अलग होती है, 10% चांसेस होते हैं अच्छा करने के। बैटल में भी वीक है तीक्ष्णा, तुषार देशपांडे, जोफ्रा आर्चर वाला नहीं, लेकिन तीक्ष्णा और तुषार देशपांडे ने तो जल्दी आउट कर रखा है। इससे पहले बॉलिंग डालते हुए भी आ रहे हैं, लेकिन सडनली बॉलिंग डाल सकते हैं, ये थोड़ी प्रॉब्लम है। रमनदीप नंबर 8 की बैटिंग, ये टेलेंडर बैट्समैन हमारे लिए जीएल के लिए ठीक रहेंगे। हालांकि तीक्ष्णा प्रभावित कर रहे हैं, तीक्ष्णा दिक्कत कर रहे हैं, तीक्ष्णा एज ए प्लेयर टीम में जरूरी हैं।
ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन में हमारे पास नीतीश राणा जो कि बॉलिंग ट्राई करते हैं, लास्ट वाले मैच में इनकी बहुत मार पड़ी एज ए बॉलर। वरुण चक्रवर्ती ने 5 बॉल में आउट किया है, तो ये भी नहीं बनते हैं टीम में दोस्तों। फिर आते हैं हमारे पास यदुवीर सिंह बैकअप ऑलराउंडर में, और इसके अलावा वेनिंदु असरंगा, और इसके अलावा बैकअप ऑलराउंडर में मोइन अली और अंकुल रॉय। ये बैकअप ऑलराउंडर हम अभी फिलहाल नहीं लेंगे। देखिए सुनील नरेन को ले लिया, आंद्रे सेल को लिया नहीं, रियान पराग को ले लिया, नीतीश राणा को लेंगे नहीं, रमनदीप को लेंगे नहीं, यदुवीर चरक वगैरह किसी को नहीं, रसेल बचते हैं इधर फिलहाल से लिए। अब पहुंचते हैं दोस्तों बॉलिंग में। अब हम आपको बताते हैं, उससे पहले आप लोगों ने विजन 11 को डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए दोस्तों, बहुत जबरदस्त एप्लीकेशन है। सिर्फ एक बार क्लिक करिए, 100 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, और जब आप इसे डाउनलोड करें तो PG11 सिर्फ PG रेफर कोड डालकर करें, ताकि आपको 100 रुपए का रियल कैश मिल जाए, और TDS फ्री, GST फ्री। जाइए नीचे डाउनलोड करिए। और एक और फायदा दोस्तों, जब आप यहां पर मिनी ग्रैंड लीग या ग्रैंड लीग खेलोगे तो आपको क्या फायदा मिलेगा कि जो भी ऐसे सपोज आपने 20 टीम लगाई, 20 टीम लगाने के बाद जो 5 सबसे ज्यादा पॉइंट देने वाली टीमें हैं, पूरे सीजन आपकी 5 टीमें ज्यादा पॉइंट देने वाली जोड़ी जाएंगी, और जिसका पॉइंट जैसा बनेगा उसको प्राइज मिलेंगे, जैसे टोयोटा फॉर्च्यूनर, हिंडई क्रेटा। तो ये कुछ एक्साइटिंग ऑफर हैं, और अगर यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करते हो एज ए प्लेयर तो भी आपको यहां पर प्राइज मिलेंगे। आपका इन्वेस्टमेंट में जो प्राइज है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस कंपनी की तरफ से भी आपको प्राइज मिलेगा। तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, PG रेफर कोड डालकर ज्वाइन कर लीजिए, KYC कर लीजिए, 100 रुपए का रियल कैश पाइए। सबसे बड़ी बात है कि PG रेफर कोड डालने से आपको कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे इंस्टाग्राम पर बताइए, मैं आपकी मदद करूंगा। दोस्तों अब पहुंचते हैं बॉलिंग में। जोफ्रा आर्चर लास्ट वाले मैच में दोस्तों इन्होंने 70+ रन दिए। अब ऐसे में क्या इनको दोबारा लेना चाहिए? तो देखिए बॉलर अच्छा है, और बैटल में भी 1-2 लोगों को आउट किया। नंबर 4 की बैटिंग पहली बॉलिंग रही, तो फिर हम इनको लेंगे। फिलहाल अभी छोड़ते हैं तीक्ष्णा। ये प्लेयर मस्ट हैव है, आपने देख लिया। वरुण चक्रवर्ती और महित तीक्ष्णा दोनों का बैटल देखा, दोनों ने कईयों खिलाड़ियों को आउट किया है। 4 ओवर भी कंफर्म है। संदीप शर्मा ये भी स्ट्राइकर बॉलर हैं, ये भी विकेट्स ले सकते हैं। इस वेन्यू पे थोड़ा गड़बड़ है मामला, 3 में 1 है, 4 ओवर पूरे कंफर्म है, ठीक है। फजल अकफरूरी 0 विकेट, ना वेन्यू रिकॉर्ड ना हेड टू हेड रिकॉर्ड, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्पेसर जॉनसन विकेट लेस रहे, बॉलर अच्छा है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, पहली बॉलिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर आते हैं हमारे पास वरुण चक्रवर्ती, हमने ले ही लिया दोस्तों, कोई उस पर डिस्कशन ही नहीं करनी है। हर्षित राणा ये एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, एक मैच में 3 विकेट, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और कईयों को आउट भी किया है जल्दी, ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्लेयर है हमारे पास वैभव अरोरा, फिलहाल इनको भी हम नहीं लेंगे क्योंकि रिकॉर्ड वेन्यू रिकॉर्ड है नहीं। एंड रॉडजी भी हैं दोस्तों, ये बैकअप बॉलिंग में है, ठीक है। अभी हमको 3 खिलाड़ियों की जरूरत है, और मयंक हैं और ये भी हैं। इसके अलावा हम इम्पैक्ट प्लेयर में वैभव अरोरा हैं और तुषार देश पांडे हैं। तो देखिए पहली बॉलिंग में तुषार भी, इधर से जोफ्रा को उठा लेते हैं, ये भी पहली बॉलिंग में लेना, वरना फिर तुषार देश पांडे डेथ में आएंगे उनको, या संदीप शर्मा। देखो संदीप शर्मा और जोफ्रा में एक पिक कर लेना आप। देखो इनको मुझे लगता है 1 विकेट तो मिल ही जाएगा कम से कम, ठीक है। अगर 1 विकेट से आपको संतुष्टि नहीं हो रही तो देखो ड्रीम 11 में पॉइंट्स बहुत ज्यादा मिल रहा है। मैं कह रहा हूं एक तो ध्रुव जुरैल पक्का कर लीजिए, और मन करे तो क्विंटन डिकॉक पक्का कर लीजिए, और मन ना भरे तो फिर आप क्या करना, वेंकटेश अय्यर थोड़ा बहुत तो ये भी अच्छा कर जाएंगे। अगर क्विंटन डिकॉक की बजाय वेंकटेश को लेना चाहो, हालांकि चांसेस बहुत हाई हैं कि क्विंटन डिकॉक फेल हो जाएंगे, तो ऐसे में दोस्तों हम ले रहे हैं। और रसेल हैं और नीतीश राणा, इनमें से रसेल को तो नहीं लेने का मन कर रहा है। जोफ्रा आर्चर, तीक्ष्णा हो गए, और इधर से वेंकटेश अय्यर, और दोस्तों रिंकू सिंह को भी नहीं लेना है। तो ये सारे प्लेयर हो गए। हम अपनी जब तरफ से जो 3 खराब प्लेयर लेने थे उनमें से वेंकटेश अय्यर और डिकॉक, और इसके अलावा दोस्तों ये हमने एडजस्ट कर ली। अब बात आती है कि GL वाला कैप्टन वाइस कैप्टन कौन निकलेगा। देखिए एक GL वाला वरुण चक्रवर्ती इस वाले मैच में, और दूसरा रियान पराग। ये आपके दिमाग में, हालांकि वरुण चल रहा होगा, रियान पराग सडनली आपके लिए बहुत बेहतर कर सकते हैं दोस्तों। बात आती है कि हमें स्मॉल लीग में किसे कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहिए, तो ये तो सभी को पता है कि सुनील नरेन रहेंगे, लेकिन वाइस कैप्टनसी के इस वाले मैच में जायसवाल बेहतर ऑप्शन रहेंगे। जायसवाल के अलावा संजू बेहतर ऑप्शन है, और ध्रुव जुरैल को गिराने संजू, जायसवाल, और तीसरे ऑप्शन के रूप में तीक्ष्णा जो है GL जैकपॉट रहने वाले हैं, GL में रखना। ये दोस्तों टीम का प्रीव्यू है। फाइनल टीम के लिए आप लोगों को बता दूं, टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।